नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। मंगल महाराज कर्क राशि में जाने वाले हैं। मंगल मतलब आग और कर्क का मतलब जल। तो आग और जल का सम्मिश्रण हो रहा है और धीरे से मौसम में नमी भी आ रही है, ठंडी भी आ रही है। तो क्या पानी आग को बुझा देगा? मंगल देव कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। कोई भी ग्रह जब नीच का हो जाएगा तो वो अपने प्रभावों में कमी देगा ही देगा। कम ज्यादा यह अलग बात हो सकती है। तो मंगल महाराज वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मैं इस वीडियो पे बात कर रहा हूं। आपके लग्नेश हैं, आपके राशिश हैं, और लग्नेश और राशिश का नीच का होना बहुत शुभ परिणाम देने वाला नहीं है। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं, कुछ हमारे मित्रगण बुरा मान जाते हैं। इसी देश की कमान जब मनमोहन सिंह जी के पास थी तो पाकिस्तान वाले रोज बदतमीजी करते थे और मनमोहन सिंह जाके कई सी राष्ट्र से बोलते थे रोक लो रोक लो। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अब पाकिस्तान बोलता है रोक लो रोक लो। आपके घर का मुखिया मजबूत है, पड़ोसी की हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर आंख उठा के देखे। आप मजबूत हैं, घर में सारा काम साइलेंट जोन में होगा। आप कमजोर होगे तो हर आदमी अधिकार की बात करेगा। तो आपके राशि लग्नेश मजबूत हैं तो आपके सभी काम बनेंगे, नहीं तो सारे ग्रह अपने अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। सरकार वही है, तंत्र वही है। प्राइम मिनिस्टर मौजूद हुआ, सारे मिनिस्ट्री को टाइट करके रखा है। मैं चोरी नहीं करूंगा, तुम्हें भी चोरी नहीं करने दूंगा, ठीक। लेकिन अगर वो कमजोर हो जाएगा तो हर आदमी मनमानी करेगा। मैं इतने विधायक, इतने सांसद लेके आया हूं, तोड़ दूंगा। मनमानी, दबाव बना देता है। तो आपके लग्नेश और राशिश का नीच का होना आपके लिए सावधान होने जैसा है। नीच के मंगल करेंगे माला माल, बिल्कुल नहीं करेंगे। थंबनेल का है कमाल। व्यूज बढ़ाने के लिए सारी चीजें लाइफ में आप लाई जाती हैं। यूट्यूब है भाई, यूट्यूब मतलब राहु, राहु मतलब भ्रम, राहु मतलब झूठा। थोड़ा तो झूठा परोसना पड़ेगा ना। तो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा होगा? टू द पॉइंट वीडियो। मैं पहली बार बोल रहा हूं कि वीडियो स्किप मत करना। नहीं, मेरा डायलॉग है आगतम स्वागतम कुर्यात जातकम ना निवार्यत। आने वाले का स्वागत, जाने वाले को हैप्पी जर्नी, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आपके लिए वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, वीडियो महत्वपूर्ण है, इसकी बिल्कुल मत करना। आराम से 10 मिनट टाइम अपने लिए निकालो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो मित्रों की जानकारी के लिए भेजिएगा। तो पॉइंट ये है कि क्या मंगल नीच के होंगे? सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? मंगल नीच राशि में जा रहे हैं और मंगल नीच के हो जाएं, यह दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो मंगल महाराज कर्क राशि में जाते ही नीच के नहीं होते। आप अगर यह जानते हैं तो 33% जानते हैं, शेष आपके लिए अभी 67% जानना बाकी है। किसी भी राशि पे 3 नक्षत्र गोचर करते हैं और 3 नक्षत्र के 9 चरण होते हैं। 12 चरण होते हैं, लेकिन एक राशि पे 9 चरण होते हैं। किसी को पकड़ के आप ट्रोल करो कि आचार्य जी आपको तो कुछ नहीं आता, सही है, कुछ भी नहीं आता। तो मंगल महाराज पहले जाएंगे गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में। कहीं से नीचता है ही नहीं, कहीं नीचता टच ही नहीं करेगी। एशिया देश है, राशि बहुत बड़ा भूखंड है। एशिया के अपने पृथ्वी से ज्यादा बड़ी एक राशि होती है। हमारे पृथ्वी जैसे कई पृथ्वियां समा जाए, इतनी बड़ी बड़ी राशि होती है। उसके 9 पार्ट हैं। तो एशिया एक द्वीप है भैया, उसमें भारत एक देश है जहां पे सबको भोंकने की आजादी है। अच्छा, इस बीच में एक बड़ी अच्छी चीज हुई, मुझे अच्छा लगा, किसी को बुरा लगे। एक लड़का तैयार हो रहा है ना, कौन? लॉरेंस बिश्नोई। समाज में, राष्ट्र में आपको ऐसे बच्चों को तैयार करना होगा जो राष्ट्र को तोड़ने जा रहे हैं ना, उनको वो तोड़ रहा है। बढ़िया है।
मंगल साहस का प्रतीक है, मंगल शासन का प्रतीक है, मंगल सत्ता का प्रतीक है, मंगल आत्मविश्वास का प्रतीक है। अतः जब मंगल नीच के होंगे तो शासन सत्ता आत्मविश्वास में कमी आएगी। पुनर्वसु में आपको काम एक बार से अधिक बार करना पड़ेगा। पहला पॉइंट जानकारी दे दें कब से कब तक। 20 अक्टूबर से ये जा रहे हैं कर्क राशि में और काफी दिन तक यहाँ पे रहने वाले हैं, बहुत दिन तक रहेंगे। 21 जनवरी तक कर्क में रहेंगे, बीच में वक्री हो जाएंगे। ठीक है, ये 7 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं। कब को होंगे? 7 दिसंबर को वक्री होंगे। और ये 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे। 7 दिसंबर को वक्री होंगे, 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे। ये लौट के 21 जनवरी को मिथुन राशि में भी आएंगे। तो 21 जनवरी तक भैया कर्क में ही रहेंगे। पहला पॉइंट क्या है भाई? आपके भाग्य का, आपके लगन का स्वामी भाग्य के घर में गोचर कर रहा है, तो परेशान क्यों हो रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? दुखी होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नीच शब्द सुन के आप परेशान मत होना। मैंने पहले लाइन में बोला कोई ग्रह किसी विशेष पॉइंट पे जाके नीच का होता है। तो मजे की बात यह है मित्र, आपके लिए आनंद की बात यह है कि मंगल आपके नीच राशि में होंगे, लेकिन नीच के नहीं होंगे। तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। फिर भी अगर नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो थोड़ा दबाव आपके ऊपर आएगा, थोड़ा प्रेशर तो आएगा। आप वर्षा के मौसम में घूमो मित्रों, छतरी लगा के चलो, तब भी छींटे पैर पे तो पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेंगे। गाड़ी से चलो तब भी जहां उतरोगे वहां कीचड़ तो मिलेगा, तो थोड़ा दबाव तो रहेगा। 28 तारीख को ये जाएंगे पुष्य नक्षत्र में। पुष्य मतलब पोषणकारी, पुष्य मतलब मंगलकारी। पुष्य को तिष्य देव बोलते हैं और पुष्य बहुत मजेदार नक्षत्र है। नक्षत्रों को आप पढ़ते हैं कि नहीं? नक्षत्रों को पढ़ा करिए। आपके जो नक्षत्र हैं उसको आप देखिए, 2 बार वीडियो देखिए। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरे में समझ में आएगा, तीसरी बार में 100% समझ में आ जाएगा। आपके जो बच्चों का बर्थ चार्ट है ना, उसमें नक्षत्रों को देखिए, बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कोई बच्चा घर में क्यों, या आपका जीवन साथी क्यों, कैसे, क्या कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है, और रीज़न आपको पता हो जाएगा तो जीवन जीना आसान हो जाएगा मित्र। तो पुष्य मतलब पोषणकारी, पुष्य मतलब मंगलकारी। पुष्य एक्चुअली पुष्य जो है ना, पुष्य नहीं है, पुष्य पुष्प है। क्या है? पुष्प। अब पुष्प जो है बोलने में थोड़ा सा कठिन है, पुष्य आसान है। पुष्प पुष्य, जीवा थोड़ा घूमती ज़्यादा है, तो धीरे धीरे पुष्प को पुष्य कर दिया गया है। अब आप ये बोलोगे कि आप ज़्यादा जानते हो। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैंने अनुभव जो किया वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। आप सोचिएगा, पुष्प नक्षत्र है ये, पुष्प से धीरे धीरे पुष्य आ गया। पुष्प मतलब पूर्णता को प्राप्त, पुष्य मतलब, पुष्प मतलब संसार को सुंदरता देने वाला। किसी भी पौधे में जब तक पुष्प नहीं लग जाते उसको पूर्णता नहीं होती। आप पौधे लगाओ फूल वाले, पुष्प ही ना आए, बेकार है, पूरी मेहनत बेकार। तो पुष्प आ जाने का मतलब पूर्णता को प्राप्त हो जाना। पुष्प आ जाने का मतलब फल लगना, फल लगने का मतलब नई पीढ़ी तक का सृजन करना। पहली चीज, पुष्प रूप का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है, सुगंध का प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है। तो आपका जीवन सुगंधित होगा, आपके जीवन में मार्ग में कोमलता आएगी, आपके अंदर रस आएगा, आप अट्रैक्शन के केंद्र बिंदु बनोगे। यह प्रसन्नता और ताजगी का प्रतीक है, तो जीवन में प्रसन्नता आएगी, ताजगी आएगी। उत्पादन क्षमता को दर्शाता है पुष्प। ठीक है, इसलिए आपके अंदर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। संवर्धन, समृद्धि, संरक्षण, आप संरक्षण प्रदान करोगे। देखो, इसको बोलते हैं गाय का थन जैसा। इसका जो प्रतीक है ना, गाय का थन जैसा है। गाय क्या है? इस पृथ्वी पे अमृत देने वाला जो जीव है उसको बोलते हैं गाय। एक बार कथा है कि विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आपके यहाँ जो दूध होता है वो सर्वाधिक दूध कौन सा पशु देता है, या सर्वाधिक लोग यूज़ क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला भैंस। विदेशी ने पूछा था, तो उनसे पूछा नहीं हमने तो सुना गाय। तो उन्होंने बोला गाय को हम पशु नहीं मानते, गाय हमारी माता है। गाय पशु नहीं है, गाय पशु नहीं हो सकती, तुलसी वृक्ष नहीं हो सकता। ठीक है ना? और गोविंद
नर नहीं हो सकते, नारायण है, ये मान्यता है। तो गाय में 33 प्रकार के देवता रहते हैं। कोटि मतलब करोड़ नहीं, कोटि मतलब प्रकार। अच्छा, आप ये सारी चीज़ें इसलिए सीखो कि आपके बच्चों को पता होना चाहिए। नहीं आपके बच्चों से छोटा पैजामा तर्क कुतर्क करेगा तो बच्चे थोड़ा हिल जाते हैं। हम बच्चों को बताते ही नहीं, बताया करो। देखो, बच्चों को आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनाओ, लेकिन उनको एक अच्छा इंसान बनाओ, धर्मनिष्ठ आचरण करने वाला बनाओ। अगर धर्म से च्युत हो गए ना तो फिर वो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, आपको पदच्युत कर देंगे। इसलिए जो गाय है पृथ्वी लोक में अमृत देने वाली है। गाय का दूध दूध नहीं है, अमृत है, पोषणकारी है। अब यही बात है, जर्सी का दूध अलग है, लेकिन फिर भी गाय अमृतकारी है। तो ये अमृत देने वाला नक्षत्र है, संवर्धन करने वाला नक्षत्र है। लेकिन इस नक्षत्र में मंगल आपको संवर्धन देंगे, बट थोड़ा सा नीच के हो रहे हैं, थोड़ा दबाव तो बनेगा, थोड़ा सा आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगी, थोड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, थोड़ा क्रोध आपको आएगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रहा है। यही तो संवरने का समय है, यही तो तपाने का समय है। अगर आपके गुरुजी बैठ के आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आप परीक्षा देने से मना कर दो, आप फेल हो जाओगे। जितने परीक्षाएं पास करोगे उतने आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आप कक्षा 1-2 में पढ़ने बंद कर दो, आप देखो क्या संभावनाएं हैं आपकी, है ना। तो इसलिए जीवन में परीक्षाओं से कभी मत घबराना। परमात्मा उसी के परीक्षा ज्यादा लेता है जिसके ऊपर परमात्मा को विश्वास होता है। तो पहली चीज, आपके मंगल नीच के ही नहीं हो रहे हैं, इसलिए खुश रहिए, स्वतंत्र रहिए, मस्त रहिए। मंगल नीच के कहाँ होते हैं? अश्लेषा नक्षत्र में मंगल नीच के होंगे। क्यों नीच के होंगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी बहुत पॉइंट है, तो इस पे बारे में बात करेंगे। क्यों नीच के होते हैं, कैसे नीच के होते हैं। ज्योतिष बहुत सरल है मित्र, अभी तक आप सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ सीखिए। परमात्मा ने चाहा तो 2-3 महीने बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुक्त मतलब दबाव से मुक्त। अभी मैं ऐसी संस्था में काम कर रहा हूँ जो लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं देती, ठीक है। मैं चाहे कि भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं मिल पा रहा हूँ आप लोगों से। 2-3 महीने बाद स्वतंत्र, काटे सांप जहाँ मन भावे, बिल्कुल स्वतंत्र रहूँगा, तो वहाँ से बातें ज़्यादा होंगी, समय आपको ज़्यादा दूंगा। नीच के मंगल में थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी आती है, तो पूरा आत्मविश्वास की कमी तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज होगा, थोड़ा सा लूज होगा। आप जल्दबाजी में निर्णय गलत ले सकते हो, तो कृपया निर्णय लेने में समय लीजिएगा, तुरंत निर्णय मत लीजिएगा, ठीक है। और अपने अंदर ये विश्वास पैदा करके रखो कि परमात्मा ने आपको विशेष बनाया है। इस संसार में आप देख लो, लगभग 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ या 800 करोड़, 8 अरब की जनसंख्या में आप जैसा दूसरा व्यक्ति कोई मिला है क्या? परमात्मा ने बनाया ही नहीं, इसलिए आप अनमोल हैं, आप दुर्लभ है महाराज। अपने आप को समझिए, आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। गुस्सा और चिड़चिड़ापन ना आए, इसका परिहार मैं बताऊंगा नहीं, आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी आएगा। रिश्ते में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे लिए अगर मुझसे आप व्यक्तिगत पूछिए 1 करोड़ रुपए पास में हो और मेरा स्वास्थ्य हो, मुझे चुनना हो तो मैं स्वास्थ्य को चुनूंगा। 1 करोड़ रुपए ऐसे टक से खर्च हो जाएंगे सर, कोई मतलब नहीं है। अगर नमक रोटी खा रहे हैं, हेल्दी है ना, तो आपसे सुखी दुनिया में कोई आदमी नहीं है। बकाया मैं बड़े बड़े लोगों को देखता हूँ, कहने के लिए बड़े हैं लेकिन वो बहुत छोटे हैं, क्योंकि वो जाने दीजिए, राधे राधे है। कैरियर में थोड़ा सा दबाव बनेगा, ठीक है। आप प्रशासनिक सेवा में नौकरी कर रहे हैं, आप सेना में हैं, पुलिस में हैं, या इस तरह के जो भी संस्थाएं हैं, वहाँ पे थोड़ा दबाव बनेगा। थोड़े संदेह की भावना भी प्रबल होती है, संदेह मत करिएगा। संदेह करने वाला धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, संदेहात्मा विनश्यते। थोड़े से यात्रा करते समय ध्यान रखिएगा चोट दुर्घटना का। मसल नहीं, चोट दुर्घटना लगे या ना लगे, जो मसल्स है ना आपकी, वो थोड़ी खिंचाव प्राप्त करेंगे, थोड़ा बैक पेन हो सकता है, ठीक है। क्या करें? ये पहली चीज तो संभावनाएं 72% है कि आपको कुछ नहीं होगा। आप इस अवधि में बेहतर काम करोगे, क्योंकि आप मैक्सिमम समय पुष्य नक्षत्र में गोचर करोगे। पुष्य का मतलब होता है पोषणकारी, मंगलकारी। पुष्य का मतलब होता है टीम बना के काम करना। क्या टीम बना के आप काम कर रहे हो? तो कोई आपका पेंडिंग वर्क है, उसको आप, अच्छा पेंडिंग वर्क बहुत इस समय खत्म किए जा रहे हैं, इसलिए कि 2025 मंगल का ही वर्ष है ना,
शनि का काम ही है पेंडिंग कामों को खत्म करना, आगे तो मंगल का है, और आपके ऊपर से ढैया भी हट रही है, तो बहुत कुछ राधे राधे होगा 2025 में। ठीक है, मुस्कुराते रहिएगा। यहाँ पे उपाय, सबसे बढ़िया उपाय हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए। आप में से मैक्सिमम लोग करते हैं, तो जो लोग करते हैं उनके लिए मंगल में शुभकामना। नहीं करते हैं कृपया आरंभ कर दीजिए। थोड़ा सा एक मज़ेदार उपाय बताओ, बहुत मज़ा आएगा, आप करके देखिए। बट हो सकता है कि जो मेरा उपाय है उसमें 68% लोग खरे ही ना उतरें, क्योंकि आज के परिवेश ऐसे। कहीं आपको ज़मीन मिल जाए ना, ज़मीन मिल जाए, ज़मीन पे आप बैठिए, 15 मिनट रोज ज़मीन बैठा करिए, कच्ची ज़मीन, फर्श वाली नहीं, टाइल्स पे नहीं, बेड पे नहीं। जहाँ मैं तो ये सलाह दूंगा मित्र, अब चूँकि आजकल आप सब शहर में रहते हैं, 2 BHK 3 BHK की ज़िंदगी है, बट अगर आपको अपना घर बनाने का मौका मिले ना, तो थोड़ा सा ज़मीन सेफ रखिएगा। मतलब टाइल्स कुछ जगह मत लगाइएगा, फर्श कुछ जगह मत लगाइएगा, 1x1 2x2 का, खासकर ब्रह्म स्थान पे ज़मीन रखिए। मंगल आपका बहुत अच्छा रहेगा, मंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। राहु को मत ले आइए बीच में, टाइल्स लगाना पड़ता है, मजबूरी है, वो आपके समाज में आपके व्यक्तित्व को ऊंचाई देता है। टाइल्स लगाना, बड़े महंगी महंगी टाइल्स लोग लगाते हैं। अपने वो एक है ना सर जी, वो तो इटली से मंगा के लगाए, मैंने ऐसे सुना। तो यहाँ पे आपको जमीन पे बैठना है, गार्डन में जाके बैठ जाइए ना, गार्डन तो आपके पास मिलेगा, 15 मिनट रोज जमीन में बैठिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लाल बछड़ा मिल जाए, नंदी, नंदी है ना, तो लाल बछड़ा मिल जाए ना, तो लाल कलर के बछड़े को कुछ खिलाया करिए, बेहतरीन योग आएगा। जिस योग को लोग ये देख रहे हैं कि ये दुर्योग है, नीच का मंगल आपकी जिंदगी में हाहाकार कर देगा, कुछ नहीं करेगा, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, खुश रहोगे, क्योंकि मंगल नीच के हो ही नहीं रहे हैं। मजा तो तभी है मित्र जब दुश्मन को ये पता चल जाए कि आप हार रहे हो, और आप हार ही नहीं रहे हैं, आप तो हारने का नाटक कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ बैक पेन से बचिएगा, कमर दर्द से बचिएगा, बकाया सब कुछ राधे राधे है। तो हनुमान जी को पूजा उपासना करना बेहतर फल देगा। साथ में लाल बछड़े को कुछ खिलाते रहिए, नंदी को खिलाते रहिए, बहुत बेहतर परिणाम होगा। हनुमान जी की उपासना करते रहिए। मंगलवार को हनुमान जी को थोड़ा लड्डू चढ़ाइए, 1 पाव, और 2 पीस उनके पास रखिए, खुद खा लीजिए। शुगर है तो मत खाइएगा, नहीं नुकसान भी करेगा। कवन सुखाज कठिन जगमाई, जो नहीं हुए तात तुम पाई, बेहतर फल होगा। आपके अपने छोटे भाइयों को स्नेह देते रहिए, बड़े भाइयों को प्रणाम करते चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। पुष्य मतलब पोषणकारी, पुष्य मतलब मंगलकारी, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है। हालांकि यह नक्षत्र शनि का है, लेकिन इसके अधिष्ठाता जो इसके ऊपर देवत्व प्राप्त है ना, वो गुरु को है, और बेहतरीन फल मिलेगा। गुरु भी तो रोहिणी में आ रहे हैं, जिस दिन मंगल पुष्य में जा रहे हैं उसी दिन गुरु रोहिणी में आ रहे हैं। आनंद आएगा दोस्त। राधे राधे।